बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख जवाद अहमद कुरैशी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि फ़ंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। जब फ़ंडामेंटल राइट्स बन जाते हैं क्या इसको दोबारा कैंसिल भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और इसको कौन सा कानून डील करता है फ़ंडामेंटल राइट्स को। आज इसी बारे में तफसीलन बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। आर्टिकल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 8 है फंडामेंटल राइट्स जो हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 और आर्टिकल 8 इसको डील करता है। ये कानून कहता है कि जब भी कानून साजी की जाएगी किसी भी मामलात को देखते हुए, लेकिन उसके अंदर फंडामेंटल राइट जितने भी हैं उनको मद्देनज़र रखा जाएगा। इनकी ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए कोई भी कानून साजी नहीं की जा सकती, कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। अब फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, मैं आपको मेजर जो फंडामेंटल राइट्स हैं आज उसके बारे में बताऊंगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि हर इंसान को अपनी बात करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है, ये उसका फंडामेंटल राइट है, इसको नहीं दबाया जा सकता और जब भी कोई कानून बनेगा इसकी ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की जा सकती है। दूसरे नंबर पर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, यानी कि जब कोई शख्स बिज़नेस करता है, ट्रेड करता है, लेन देन करता है, तो ये भी फंडामेंटल राइट है हर इंसान का, इसको नहीं रोका जा सकता। नंबर 3 है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये होती है कि जब कोई शख्स चाहे अपनी मर्ज़ी से वो किसी भी जगह पर जा सकता है। अगर वो चाहता है कि जैसे हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं कि वो अब मुल्तान रहता है, मुल्तान के बाद वो चाहता है कि मैंने घूमने के लिए इस्लामाबाद जाना है, मरी जाना है, नारायण कागान जाना है या किसी और दूसरे सिटी के अंदर जाना है, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ये फंडामेंटल राइट है, इसको किसी भी सूरत में रोका नहीं जा सकता। ये फंडामेंटल राइट है। अगर कोई कानून बनेगा भी सही तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा। अगर कोई भी शख्स है, ठीक है, अगर बन जाता है कानून किसी भी वजह से, वो पार्लियामेंट में या कोई भी देखे या अचानक बन जाता है कोई, तो इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा सकती है। जी हाँ, हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट की जो है ना ख़िलाफ़ वर्जी की गई है। अब अक्सर ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि दफ़ा 144 लग गई है, दफ़ा 144 अक्सर कहते हैं 144। उसके अंदर क्या होता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को मुंजमद कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, 10 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह पर। ये फंडामेंटल राइट है। अगर आप चाहते हैं 5 बंदे 10 बंदे इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं, 2 बंदे, ये आपको कोई नहीं रोक सकता, गैदरिंग हो सकती है। लेकिन बाज़ सूरत हाल ऐसी होती हैं जिस वजह से जो है ना आपके फंडामेंटल राइट को कंट्रोल कर लिया जाता है हुकूमत की तरफ से। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान बाज़ दफ़ा फंडामेंटल राइट्स को कंट्रोल कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कोरोना आया था, कोरोना की वजह से उन्होंने हजूम पे पाबंदी लगाई थी, सफ़र पे पाबंदी लगाई थी। इन सूरतों के अंदर जब कोई वबा हो, आलमी कोई मसला हो, कोई बीमारी हो, उस सूरत के अंदर हुकूमत पाकिस्तान को इख्तियार होता है कि वो जो है ना फंडामेंटल राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जी कर सकती है, उसके ऊपर कोई रिट नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता अगर किसी बग़ैर वजह के कोई रोकता है, फंडामेंटल राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जी करता है, तो आप हाई कोर्ट से राब्ता करके रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं और अपना फंडामेंटल राइट वापस ले सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना होता है कि आपको कानून से आगाही रहे। मैं कोई इतना बड़ा कोई फ़िलासफ़र या बहुत बड़ा कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ़ इतना होता है कि जो नॉलेज मेरे पास है, जो मैंने सीखा है या पढ़ा है, तो वो मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ। ये एक सदका जारिया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ मेरे पास इल्म है या मैं नया सीखता हूँ तो वो आप तक बर वक़्त पहुँचाता रहूँगा। इसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक बहुत बड़ा कोई जो है ना कानूनदान हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जो इल्म मेरे पास है
میں وہ دوسروں تک ڈیلیور کروں، یہ صدقہ جاریہ اور اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ ضرور کیجئے گا، اگر کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور رپلائی دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھے سے لیکچر کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، قانون سے محبت کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔